परम शांति। परम शांति भैया, परम शांति सभी को। सभी का स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है किरण जी, जो कि यूके लंदन से आए हैं और आज हम उनकी स्पेशल आध्यात्मिक जर्नी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है, दिल से धन्यवाद है कि आप स्पेशली इधर आए और अपनी जर्नी को आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू। तो बचपन आपका कैसा रहा? बचपन में मैं हिंदी पंजाब की हूँ। अच्छा जी। तो शुरू में जब मैं 3-4 साल की थी ना, तब मैं गिनती शुरू की थी सीखनी। तो मैं वो कॉपी पे नहीं करती थी। अच्छा। तारों को गिन के करती थी रात को 2-2, 3-3 बजे तक, मुझे याद है। तो जहाँ अटक जाती थी 10 बजे, 10 के बाद 11 होते हैं, 12 होते हैं, 13, 14, 15 ऐसे। फिर मैं वो 20 तक गिनती सीखती थी, फिर गिनती थी, फिर मैं 1000 तक सीखती। फिर मैंने कहा ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरी काउंटिंग ख़त्म हो गई, ये नहीं ख़त्म हो रहे। तो फिर बस ऐसे ही थी। और उसके बाद जैसे 4-5-6 साल के बाद बच्चे खेलते हैं, तो हमारे आंगन में ना 15-20 गुलाब के फूल थे मिडल में, और उसके भी बाहर हम ना बच्चे खेलते थे। तो किसी ने मुझे ना पीछे से धक्का मारा उसमें। अच्छा। तो उसके ऊपर स्विंग हो गई मैं वो। अच्छा। काफ़ी ऊंचे पौधे थे। तो फिर मेरे को तब से थोड़ा डर लगने लगा, और जब से वो मुझे तंग करते थे तो मैं ऊपर उड़ जाया करती थी। अच्छा। ऊपर चली जाया करती थी। तो कई बार बस मुझे ऐसा हुआ, 3-4 साल तक मुझे ऐसे सपने आते रहे। और फिर उसके बाद सपने में ये होता था? सपने में सिर्फ होता था। हाँ। अच्छा। ऊपर उड़ जाती थी कि बच्चों को देखे ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ऐसे करती थी। हाँ। तो फिर उसके बाद पढ़ाई में, तो उसके बाद तो फिर पढ़ाई की ओर ध्यान था। ऐसे कुछ धार्मिक सुनने का या कुछ करने का कुछ भी नहीं था जी। तो 16-17 के बाद कॉलेज में गई। तो उसके बाद स्कूल में भी ना, जब छुट्टियां होती थी गर्मियों की, तब मैं सारा 3 मंथ की छुट्टियों में ना, जो टीचर ने पढ़ाना होता था ना, वो सब पढ़ लेती थी पहले। सब पहले पढ़ती थी, और फिर मेरे को इजी हो जाता था जब टीचर पढ़ाती थी। तो ऐसे फिर उसके बाद 16, 17, 18 के बाद फिर जब छुट्टियां होती तो मैं उसमें रामायण और गीता पढ़ती थी। अच्छा जी। वो 3-4 मंथ की छुट्टियां होती थी ना, तो वो पढ़ती थी। तो नवरात्रों में दुर्गा स्तुति और वो सब कुछ करती थी। ओके। उसके बाद फिर शादी हो गई। तो शादी के बाद तो लाइफ बिल्कुल बदल जाती है ना। हाँ जी। काम का जी। काम तो इतना नहीं था, पर मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं पेरेंट्स को बोलती थी, उन्होंने शादी तो कर दी थी, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं था। मैंने कहा मुझे पढ़ना है। मैंने बुक्स भी ली थी, तो फादर कहते हैं नहीं, कि लड़कियों को इस उम्र में शादी कर देनी पड़ती है। तो फिर मैंने बुक्स प्राइवेट ले ली। मैंने कहा आप जब तक नहीं होती तब तक तो पढ़ूंगी मैं। आपने पढ़ाना है। तो वो फिर उसके बाद फिर शादी हो गई, और शादी तो हुई नहीं। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर कनाडा में रहते थे, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। अच्छा। तो वो वहाँ चले गए थे, और मैं पीछे से अकेली पड़ गई थी कि पीछे पेरेंट्स तो छोड़ते नहीं है ना घर में, कहाँ रखें। तो वो रास्ते में ना मुझे इंग्लैंड में उन्होंने छोड़ा। अच्छा। इंग्लैंड में मुझे उन्होंने छोड़ा था। तो फिर मुझे सडनली रस्म मुझे मिले। तब तो हस्बैंड नहीं थे, लेकिन फिर उनसे मेरी शादी हो गई। ऐसे अचानक रहना, तो मैं वापस आना था यहाँ। अच्छा। तो उनसे शादी हो गई। तो तब से बस वहाँ है, ऐसे बच्चों की देखभाल और पाठ पूजा तो मैं घर में ज़्यादा करती थी। मंदिर में जाने का टाइम नहीं मिलता था। मेरा छोटा बच्चा ना, वो डिसेबल है। अच्छा। तो उसकी ध्यान तो मुझे 24 घंटे करना पड़ता था। 24 जो रात के दिन की, मैं 2 घंटे नहीं सोई। जैसे दिन होता था ना, वैसे मेरे लिए रात भी वैसे ही होती थी। तो बहुत मुश्किल। हाँ, तभी मेरे को ना स्ट्रेस, टेंशन मुझे। तो डॉक्टर्स ने दवाई दी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस की। वो मैंने कहा खाई 2-3 मंथ। मैंने कहा बाद में किया स्ट्रेस। सॉरी मेरी लैंग्वेज के ऊपर। मैंने कहा मेरे को किसी ने नहीं ठीक करना, मुझे खुद ही ठीक होना है। तो मेरे पास विल पावर तो वो थी, पर जब इमोशनल होती थी ना, तो फिर मैं टूट जाती थी।
तो बच्चे को तो अभी भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी वो 30 साल का हो गया है। अच्छा। नहीं ऐसे भी खाता पीता चलता फिरता थोड़ा बहुत कॉलेज जाता है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन भी उसके काफ़ी हुए थे, इसलिए मेरी फुल 24 आवर्स ड्यूटी ना उसके साथ ही तो आपने भगवान को ऐसे मन में कंप्लेन करते थे कि भगवान ऐसा क्यों? मैं थोड़ी बहुत करती थी, लेकिन मुझे पता था ये कर्म है कर्म है। तो फिर मैं कंप्लेन एक करती थी, जैसे नवरात्रे थे ना, मैंने कहा हाँ मैं पाठ पूजा करती हूँ, मेहनत तो मैं करती हूँ, आप तो कुछ नहीं करते मेरे लिए, है ना। मैं करती थी, फिर तो मैं परमात्मा को भी ढूंढती थी। फिर जैसे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर में, हस्बैंड वाइफ के साथ होती है, तो थोड़ी सी ऊंचा बोल सकते हैं थोड़ा सा? सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ा ना ऐसे लीवर हो रही है। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि रास्ते तो दो ही होते हैं, जे इधर जाओ जाओ उधर हो, तो लाइफ में दो ही रास्ते होते हैं। अब मेरी लाइफ है, एक भगवान को याद करना और दूसरा इस बच्चे की सेवा करना, तो दो ही किए थे। तो अभी मुश्किल हो रही होगी बच्चों को? अभी ठीक है। अच्छा। अभी थोड़ी ठीक है, क्योंकि मैंने जब वो 4-5 साल का था ना, मैंने एक्यूपंक्चर सीखा था। अच्छा। तो वो मैं उसको बहुत करती थी कि धीमे धीमे इसकी वो प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक हो, काफ़ी उसी से हुई ठीक उसकी। अच्छा। काफ़ी को आधा घंटा सुबह आधा घंटे शाम को मैं उसका करती थी। फिर उसके बाद योग जो होता है प्राणायाम वगैरह, वो भी मैं उसको सिखाती थी, तो उससे थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, दवाई से नहीं हुआ ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अध्यात्म में मतलब ज्ञान आपके जीवन में कब, ज्ञान की एंट्री कब हुई जीवन? बापू जी के ज्ञान की नहीं, आप जैसे गीता ज्ञान को आप रामायण का वो सीखती थी, वो बस ऐसे ही चलता रहता कि टाइम तो मुझे मिलता ही नहीं था कुछ। फिर बापूजी के ज्ञान की एंट्री कब हुई? हाँ वो मैं बताती हूँ। वो उससे पहले मैं वो मेरा बेटा बीमार था ना, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम साईं बाबा की विभूति का खिला इसको। मैं तो नहीं मानती थी, जब घर में ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो वो इंसान कुछ भी करता है। कुछ भी करता है, सच है। तो फिर मैंने खाई तो सडनली जैसे कहते हैं ना वो मिरेकल्स करते हैं, तब तो पता नहीं था कुछ भी। तो विभूति खाई तो हॉस्पिटल से नर्स का फ़ोन आया था कि आज तेरे बेटे ने पहली बार 1 स्पून खाना खाया है। अच्छा। तो वो नहीं खाता था, 4-5 साल का कुछ नहीं खाता था, दूध भी पीता था नहीं, वो भी निकल जाता था, वॉमिट। पता नहीं क्या कारण था, मैं कहीं जाना नहीं था। तो बस थोड़ा बहुत साईं बाबा के साथ, क्योंकि मेरी डिवोशन ऐसी थी मुझे पता था मैं इसको मानूंगी ना तो इसने हाँ इसने करना है। तो उसके हुआ कुछ भी, मैंने इतना माना उसको, जैसे मैं जहाँ ना, मैंने कहा मैं जहाँ देखना है साईं बाबा को, तो बाहर से वो मुझे विंडो से ऐसे मैंने देखा, और उसके बाद बहुत नहीं जाऊँगी इसमें। और जब उसकी सत्य साईं बाबा की डेथ हुई थी ना, तो मैं वहाँ गई, तो मुझे उसने कहा तू अब जा, तेरा काम नहीं है। उसने कहा, मैंने कहा क्यों, मुझे तो डिवोशन थी। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने हाँ वो चला गया, अब मैं भी छोड़ दूँ। धीरे धीरे वैसे छोड़ ही दिया। और फिर मैं भजन बहुत सुनती थी। भजन सुनते सुनते जैसे मैं आटा गूंथ रही हूँ ना, तो मुझे इतना रोना आता था उसकी डिवोशन में, भजनों में मुझे वो गूंथना छोड़ना पड़ता था, क्योंकि मेरे आंसू भी उसमें जाते थे। तो एज अ मदर आपको जीवन में काफ़ी दुख झेलना पड़ा? जी, पर मैंने मेरे मदर तक को नहीं बताया था, वो इंडिया में थे। अच्छा। 4-5 साल के बाद उसको लेके गई थी, तो उसने बोला ये खड़ा नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको बताया, तो ना सिस्टर को, ना मदर को, ना कोई फ्रेंड को, बस मुझे इतना पता है कि मुझे ही करना है बस। वैसे सही बात है, कौन क्या हेल्प करेगा, सिर्फ दुआएं कर सकता है। हाँ जी जी जी। तो मैंने कहा मेरा ही करना है, कोई बात नहीं, जितनी देर तक मैं जीऊँगी ना तो मैं करूँगी। और उसके बाद में ये विचार मेरा बहुत नेगेटिव था, मैंने कहा कि जब तक मैं जीऊँगी मेरे साथ ही ये भी चले जाए, क्योंकि इसकी इतनी सेवा किसी ने नहीं करनी। पर कोई नहीं, फिर हाँ जर्नी होती है, कई बार ऐसा होता है। वो तो कर्म है, वो तो चले गया। ये बात करती हूँ तो मैं करती नहीं वैसे, क्योंकि वो चला गया। मैंने सोचा कि जो हुआ था ना वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उसके कारण मैं यहाँ पहुँची हूँ आज। बापू जी, फिर मैं भजन सुनती थी तो मैं कहती थी कि मुझे ना ऐसा कुछ दिखे
ऐसा दिखे कि बस मैं कुछ और बन जाऊँ। फिर आपके बापूजी का ज्ञान कैसे आपको हाँ, मिला? वही कहने लगी थी अब जी, इसके जी। बाद वो मैं सुनती थी, फिर मैंने सोचा कि ये भजन से मुझे कुछ होता नहीं है, तो फिर थोड़े बहुत सुनती थी कि भगवान कहाँ है, मैं उनका सुनती थी क्या शिवानी देवी का, तो उनका ना छोटा सा प्रोग्राम आता था शाम को, मैं देखती थी वो। फिर मैंने सिर्फ 1-2 साल ही देखा, तो मैंने कहा ये सिखाते हैं कि घर में ट्रीट किसको करना चाहिए, तो ये हो, मैं कह रही वो तो मुझे आता ही है क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड तो मुझे तो गुजराती लैंग्वेज भी नहीं आती थी। अच्छा। वो नहीं हिंदी बोलते थे। फिर दूसरी फैमिली के लोग तो वही लैंग्वेज बोलते थे, मुझे नहीं आता था कुछ भी। तो मेरे को कहते थे इसमें तेरी प्रॉब्लम है, तू सीख हाँ, कि गुजराती तुझे सीखनी पड़ेगी ना। अच्छा। फिर मैंने सीख ली। वो मेरे फादर इन लॉ थे ना, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे छोटी-छोटी, जैसे वो क्या बोलते हैं, कायदा होता है ना, का खा अल्फ़ाबेटिक, जी हाँ हाँ, वो उन्होंने मुझे बुक लाके दी और मैंने फिर उसके बाद छोटी-छोटी बुक्स ली, सेंटेंस सिखाए जो उन्होंने सिखाया मुझे। तो फिर मैं लिखनी भी मुझे उन्होंने सिखाई, तभी मैंने आपको बोला था कि मुझे आती है, उन्होंने सिखाया ये, है ना। तो फिर बस मुझे किसी से संतुष्टि नहीं होती थी, फिर मैं ना देखने लगी यूट्यूब में, काफ़ी कुछ देखा, पर मैं थोड़ा-थोड़ा के सुन के छोड़ देती थी। मैंने कहा मुझे जो एकदम टच हो ना, वो मैं करूँगी। तो फिर मैं कल की अवतार का सुनती थी कि वो कहाँ आने वाले हैं। तो फिर मैं सुनती एक दिन बापू जी के वीडियो आई फोटो, मैंने कहा किसका सुनूं सही बात है। इधर किसका सुनूं। फिर वो मैंने छोड़ दी। फिर मैं 2-3 बारी बापूजी की फ़ोटो मेरे आगे आती रही। अच्छा। मैंने उस बापूजी के लिए मुझे नहीं पता था बापूजी, मैं कहती थी जो भी परमात्मा है उसके लिए इतना रोती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। रात को भी, दिन को भी। सॉरी अबाउट दैट। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो फीलिंग्स होती है जी। परमात्मा। तो फिर मेरे को बापूजी का ज्ञान सुना, 2-3 वीडियो देखी थी, मैंने कहा इसी को ढूंढ रही थी। तो फिर शायद मेरा कांटेक्ट हुआ आपके साथ। मैं ना आपको फ़ोन करती थी, वो आपके कौन सा था, बिगिनर्स वाले वीडियो थे ना, थोड़े से 13-14 वीडियो, तो उसके ऊपर ना पुराना आप आता था, तो मैंने वो किया। वैसे मैं सुन पता कब रही हूँ, 16 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, सुनती थी 1.5 साल मैंने खुद ही सुना, क्योंकि मैं तब तक कहीं जा नहीं सकती थी। अगर आपके पास भी आऊँ तो मैं नहीं सुन सकती थी। और मैं बीच में सॉरी ऐड करती हूँ, 18 जनवरी को मैं सुनती थी, 1.5 साल हो गया था मुझे, पर मैं बापूजी के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा किया आपने मुझे पूछा, मुझे याद आया सब कुछ। तो बापूजी कहते थे कि जो बुद्धि से साथ है वो मेरे साथ है। तो 18 जनवरी को बापूजी ने कहा सबको पावर मिलेगी, तो मैंने आपको थोड़ा वीडियो क्लिप वैसे भेजा था अपना, तो उसका मेरे को पता है कि आप मेरे को जानते नहीं हैं, तो आप किसको जवाब देंगे हैं। तो 18 जनवरी को जब वो दिन था ना, टाइम था, तो रात को वहाँ पे इंग्लैंड में ना बहुत तेज़ बारिश भी थी, बहुत पवन चल रही थी। तो थोड़ी देर के लिए उतने टाइम में ना सारे तारे निकल आए। अच्छा। तो तारे ऐसे दौड़ रहे थे उस टाइम, ऐसे इधर से उधर। मैंने कहा ये मेरा वहम है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा टाइम तो हो गया, सिर्फ तारे दिख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे मेरे को पावर भी आ रही थी उस टाइम जब मैं जहाँ भी आई थी। पावर ऐसे जैसे हल्की हल्की जैसे बारिश में स्नो होती है ना, ऐसे बिल्कुल टच होती है, ऐसे आती थी। अब तो ज़्यादा है वैसे। तो उस टाइम से मुझे ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं आधे घंटे बाद फिर उठी, फिर देखा, फिर भी तारे ऐसे दौड़ रहे थे। मैंने कहा वो इधर से उधर कभी नहीं देखा ऐसा नज़ारा, वो दौड़ते जा रहे हैं ऐसे, दौड़ के उधर मुँह है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो वैसे बरसात थी, सारे कहते हैं नहीं उस दिन तो बरसात थी, तेरे को कैसे तारे दिख गए? मेरे को पता नहीं मुझे कैसे दिखे। तो बापू जी ज्ञान बस बहुत सुना, सारी रात तो वैसे मैं जागती थी तब बच्चे के कारण। तो वैसे 1-2 घंटे सुबह 5-6 बजे सो जाती थी। तो सब ज्ञान तब से सुना। तो बस बापू जी वही से बापू जी हैं।
जिनको याद करती थी, ऐसे मैं जाती थी ना, वो करने कार में जाती थी, मैं खुद ड्राइव करती थी और गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी बाबूजी के साथ वो जो प्रेम था उसके लिए। राइट। तो अब जीवन में बदलाव, कैसे बदलाव आया, कैसा है बदलाव? बदलाव ये है कि मुझे बाबूजी ना मिले तो मेरा क्या होता। तो ज्ञान के आप सभी वीडियो फिर पूरा ज्ञान सुन? वो तो मैंने 1 साल 6 मंथ से तभी सुन लिए थे। लाइव मेडिटेशन के हमारे सभी प्रोग्राम वही सिर्फ एक मिस किया था, वो भी आधा। अच्छा। बस एक आधा, वो भी कहीं जाना पड़ा सॉरी जाना पड़ा था तभी, अदरवाइज सारे सुने, क्योंकि मैं एक तब सुनती थी जब करवाते थे, एक उसी टाइम फिर दोबारा करते थे। इस टाइम वो रात को 10 वहाँ पे 4, साढ़े 4, 5 बजे होता है, और रात को 10 बजे फिर करती थी, फिर सुबह उठ के फिर करती थी। ओह वही, क्योंकि एक मैं 4 बार रिपीट करूँगी तभी वो मेरे अंदर बैठेगा नहीं। तो ऐसे बहुत ही तभी बापूजी ने फ़ोन किया था ना, हम दिल्ली गए थे, तो कहते आपने त्याग और तपस्या। मैंने कहा बापू जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने करवाया है, और तो मैं कौन होती हूँ करने वाली, आप ही हैं करने वाले। तो और कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछो क्या? तो अब जब जीवन, जैसे हम पूछते हैं कि क्या हम जीवन मुक्त बन गए हैं, ये तो बापू जी जानते हैं। तो अभी परम आनंद की स्थिति आ गई है? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अब कोई रात को भी कोई दुख नहीं है? हाँ, मुझे सपने बहुत बापू जी कहे थे, जब मैं जहाँ नहीं आई थी ना उससे पहले भी मेरे को ये देखना था आश्रम, तो मेरे को ये आश्रम मैंने सपने में देखा था। अच्छा। तो मेरे को याद आया, आप जब पूछ रहे हो तो क्यों लगी थी ऐसे खाने की, सब प्लेटें लेके जा रहे थे बापू जी मेरे प्लेटें, तो वहाँ पे ना एप्पल का इतना बाउल पड़ा था। मैंने कहा बापू जी ये एप्पल ले लूँ, तो कहते ले लो, आपने ही सब कुछ करना है। ये बापू जी के शब्द ड्रीम के थे। तो और क्या है, और मुझे दिल्ली का देखना, तो वो भी मुझे थोड़ा सा सपने में दिख गया था। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अब बापूजी ने परमिशन दिया कि आप आ सकते हो, फिर मैं वहाँ भी गई। तो इट्स अमेजिंग, वंडरफुल, नॉट एक्सप्लेनेबल। तो काफ़ी अच्छा आप अपने जीवन का अनुभव बता रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिसके जीवन में दुख आता है वो जानता है कि नहीं, वैसे जब मेरे जीवन में दुख तब भी नहीं, जब नहीं था ना, तब भी मैंने कहा कोई भी काम करना होता ना, जैसे बच्चे ना कूद के करते रहते हैं ऐसा ही करती थी। तब मैं पाठ पूजा बहुत करती थी। अच्छा। ये तो ठीक है, बच्चा आया इसलिए हो गया, वो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मेरे लिए जो हुआ ना होता तो शायद बापू जी मुझे ना जन्म की तकलीफ है, मतलब अब तो सब अब वैसे इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन वो मैं तकलीफ नहीं मानती हूँ। मैंने कहा बहुत कुछ और भी हुआ, लेकिन मैं ये सोचती थी तब उसके टाइम, आज से 20 साल पहले, कि अगर मेरे से हुआ तो वो कर्म कट गए, अगर उसने किया तो ये उसके कर्म बन गए, मेरा अब भी छुटकारा ही है। तो किसी के प्रति बहुत मैं कुछ कह नहीं सकती, सभी कर्मों का चक्कर तो हम जान ही नहीं सकते हैं। तो जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। आपने खूब सिखाया है हमें नहीं आपके तो हम सभी जब वहाँ बातें करते हैं आपकी, तो मैंने कहते हैं कि बापूजी के बाद आपने हमें क्या बना दिया, इतना ज्ञान भी दिया, इतनी कई बातें हम आपकी करते थे एक दूसरे के साथ, जो आप सिखाते हो। निकल हाँ पढ़ते थे, इतना नहीं पढ़ते थे कि ऋग्वेद और ये वेद सभी वेदों का ज्ञान जो आपने रिपीट कर समझाए। हाँ थोड़ा बहुत संस्कृत भी आती थी, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं था जब समझ नहीं पड़े तो ये बात तो सही है। समझ जो आपने पढ़ाई और बापूजी ने, और अभी साक्षी मैम तो बहुत अच्छा करवाते हैं। वो तो ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ ऊपर बैठ के ही कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे बारिश ही बारिश है। और ऐसा लगता था जैसे, कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये सूरज ही है और सूरज में अपने आप ही सूरज निकल रहे हैं। सॉरी मेरे को फील होता है वैसे, मेरे को जैसे लोग कहते हैं ना दिखता है, मेरे को दिखता नहीं है कुछ भी। थोड़ा सा 1-2 बार दिखा, उसके बाद मुझे दिखता नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे तो महसूस ही करना है, बस महसूस करती हूँ सब कुछ। और ये भी करती हूँ, पहले तो ऐसे लगता है जैसे
पैर भी ऊपर उठ गए थोड़े से। तो बस यही कहानी है। तो बहुत ही अच्छी आपने हमें बात बताई अपने जीवन की, जो सच्चाई है उसको फेस करते हुए आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना और विश्व कल्याण के लिए अपने संकल्प लगाना। हाँ, वो तो सबसे, वो तो मैं पहले ही, जब पहले नहीं जुड़ी थी ना तब से कह ली थी सबका भला हो, वो उनका होगा तो मैं तो खुश हो ही जाऊँगी क्योंकि सबकी खुशी सभी और फैली हो तो खुद खुश हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सब कुछ कहना है आपने? अब याद नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा जो आता है वो मैंने स्पीड से बोल दिया, सॉरी। नहीं सही है। नहीं, आपने कहेंगे कि ये थोड़ा स्लो डाउन होके नहीं बोल रही। और वैसे घर में तो बच्चा बड़ा तो वैसे उसको मैंने तब बताया था 18 को कि अराउंड होने वाला है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, कंप्यूटर साइंस कर रहा था वो। अच्छा। तो तब 18-19 साल का था। तो कहते कुछ नहीं हुआ, फिर कहते होने वाला तो नहीं है। मैंने कहा तू देखेगा तब पता जाएगा, जब देखेगा तब तो तू कुछ नहीं कर सकेगा। तो वैसे पूछता रहता है कुछ ना कुछ, पर सुनता नहीं है। छोटा है उसको बोलती हूँ एक बोल परम शांति, तो कहता तो मैं मानती थी, नहीं कहता तो सही राम। तो आपका जो बेटा है वो सुनता है, समझता है? सुनता है, समझता है। ओके। तो आप उसको पहले नहीं था, पहले भी वो डॉक्टर कहते थे ये चल भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने उस पर काम वो किया ना खुद। मैं काम करती थी, 1-2 साल ही किया वहाँ, फिर मैंने। आप उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर ये ज्ञान डालते जाएं और अगर इस बात को वो धीरे धीरे समझे और परम शांति के वाइब्रेशन अगर वो खुद में भी लाएं, तो धीरे धीरे उनका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो सकता है और आने वाले समय में कर्म बंधन खत्म होंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। मेन चीज़ तो आत्मा। हाँ, फिर वो सुने कैसे, बात ये है। वो कैसे समझता नहीं है ना। नहीं हाँ, तो ये बात है, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनके हस्बैंड जो थे, डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, उनके हस्बैंड कोमा में गए, 20 दिन तक कोमा में रहे। तो उनके कान में जाके वो बात बता दिया, कोमा वाला बंदा सुनता नहीं, पर कॉन्शियसली नहीं सुनता है, लेकिन सब कॉन्शियसली उसको अंदर वो वाइब्रेशन जाती है। तो आप ये समझ लो, बाई चांस समझ लो या इस तरीके से वो ठीक हुए, तो सबकॉन्शियसली अगर हम किसी को अच्छा अफर्मेशन देते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी तो बदलती है, वाइब्रेशन के लेवल पे ही बदलती है एनर्जी। तो खैर आने वाले समय में आशा रखते हैं जल्दी से जल्दी उनका भी कल्याण हो। हाँ, वो मैं ज्ञान वो तो लगाई रखती हूँ, जब वो बाहर जाता है तो उसके रूम में रखती हूँ, नहीं तो मैं नीचे लगाई रखती हूँ सारी रात। तो ऐसे तो करती हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मानते तो नहीं है फिर भी पूछते हैं, तो कहते हैं वो तो तेरा होगा, मेरा थोड़ा ना होगा कल्याण। इसका मतलब है कि थोड़ी आपको थोड़ी इचिंग हो रही है कि मेरा क्यों नहीं होगा। वो जैसे टोन में बोलते हैं तो वो तो तेरा होगा, मेरा थोड़ा ना होगा, मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा आप करो, पेट भरेगा तो पेट भरना है तो खाना। बिल्कुल। फिर कभी सुनते हैं, मैंने कहा पीछे से लगा के रखना, मैं सारी रात लगाती हूँ, दिल्ली है कि तब भी लगा के तो रखा था। तो कहते मैं सुनता हूँ पर थोड़ी समझ नहीं लगती है। और मैंने आपको सपने में मैंने कईयों को देखा, मेरे फादर को आपने ज्ञान सुनाया। अच्छा, सपने में? सपने में आप मेरे घर गए, वहाँ जहाँ मैं रहती थी, इंडिया, हुशियारपुर, वहाँ गए थे। तो आप आए, बैठे थे, तो आप तेरे फादर का, मैंने कहा वो बीची गार्डन में वहाँ बैठे हैं। कहता अच्छा वहाँ गए, वो उनको आपने सुनाया, तो कुछ बोले नहीं, आपने कुछ बोले नहीं, फिर पता नहीं चली। और मेरे घर आप साक्षी बहन माँ आप बहुत बार आए हो। अच्छा। हाँ, कार में आए हो, तो आप पूछ रहे थे अब जाऊँ कैसे, यहाँ रेडिंग से वहाँ कहाँ जाऊँ। तो ये भी हुआ। और बापू जी मेरे को बहुत सपनों में आए। तो फिर मैंने गीत सॉरी क्या है ये परम ज्ञान, पता है किसको बताया? वो है ना सदगुरु, कौन है उसका नाम? जग्गी वासुदेव उसका। अच्छा। और एक बार मेरे घर में, सॉरी मैंने मुझे कहना चाहिए कि नहीं, तो वो है ना बीके वाला सूरज। हाँ, सूरज भाई, वो मेरे घर आए थे। अच्छा। तो उनके साथ एक के पता नहीं 2 साड़ी वाली लेडीज़ थी, वो आके अपना बोलते हैं ओम शांति, मैंने कहा परम शांति। तो वो घर में बैठे वो बोलते जा रहे हैं अपना, मैं उनको सुना रही हूँ, वो नहीं सुन रहे। अच्छा।
ऐसा कुछ था, फिर वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जैसे आप बोलते हो ना, एक सपनों का कोई मतलब तो नहीं है, पर फिर भी इतना नेगेटिव भी नहीं है ये सपने ऐसे आना कि जो आपको थोड़ा स्टोर कर दे। ये पर मुझे भी बहुत आते हैं, पर वो सपनों का ना हाथ ना पैर ना कोई लेना ना देना, ऐसी बात होती है। हाँ। इसलिए हम तो नहीं, पर आपने तो ज्ञान सुनाया ना सपने में। हाँ, सपने में जी। देखिए एक्चुअली आप मेरे वीडियोस बार बार सुनते हैं, हाँ, तो उसकी वजह से आपके दिमाग में ये बात आती है। खैर, तो ये तो चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। जी। चलिए, तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और अपना एक्सपीरियंसेस जो है आपने शेयर किया। तो आने वाले समय में हाँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि इन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर जीवन में कुछ ना हो तो फिर हम यहाँ होते ही नहीं, तो ऊपर ही होते कहीं। तो इसलिए कुछ और मिलना नहीं है ज्ञान के सिवा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। बेशक जो मर्जी करते जाओ, पैसा कमाओ, जो मर्जी करो, जो कुछ भी मर्जी पालो दुनिया में, लेकिन ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा और उस पर चलना ही पड़ेगा। अगर ऊपर चलना है तो परमधाम में जाना है तो बापू जी का प्यार पाना है तो बापू जी से मिलना है। इस अभी मिल रहा है तो अभी बस टाइम है। बस यही कहूँगी सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए, और सभी आत्माओं का कल्याण हो सारे पूरे मल्टीवर्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति जी। यस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए, हमारी और भी चैनल है, बापूजी दशरथ भाई पटेल सर्च करिए, आपको हमारी मेन चैनल मिलेगी, जहाँ 3000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ वहाँ पे रात को 10 से 11। जुड़िएगा जरूर। बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.